हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जैसे कि थंबनेल और टाइटल में आपने देख ही लिया होगा कि भाई कबाड़ का बिजनेस आप कैसे शुरू करेंगे। लगभग 1 से 1.5 साल पहले हमने वीडियो बनाई थी कबाड़ के बिजनेस के बारे में, जो बहुत अच्छा आप लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत ज्यादा लोगों ने वीडियो को देखा, लगभग 1.5 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा। बहुत सारे कमेंट आए, तो इस वीडियो की अच्छी से और प्रॉपर जानकारी दे दिया जाए कि भाई लोकेशन कैसा आपको चुनना पड़ेगा, लाइसेंस क्या होगा, क्या क्या आपको लेना पड़ता है कबाड़ के बिजनेस में, लागत कितना आपका लगेगा, कमाई कितनी होगी, नुकसान कहाँ कहाँ आपको हो सकता है, यानी सारी टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। अगर आप कबाड़ का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों, सबसे पहले आप जानिएगा, कोई ऐसा घर नहीं है दुनिया का, पूरे भारत का, पूरे विश्व का, जहां से कबाड़ा ना निकलता हो। क्योंकि जो चीजें हम यूज करते हैं, चाहे कोई भी गैजेट, उसको हम बेकार होता है, वो उसकी एक एक्सपायरी होती है और वो सारी चीजें फिर से बेची जा सकती हैं, चाहे वो बॉटल हुआ, गत्ता हुआ, लोहा हुआ, तांबा हुआ, कुछ भी, ठीक है। मोबाइल से लेकर, लैपटॉप से लेकर, केबल से लेकर, हर वो चीज फिर से बेची जाती है, जिसको जो बनने लायक होता है उससे फिर से बनाया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। रिसाइकलिंग होती है बहुत सारे प्रोडक्ट। तो कबाड़ का बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें हमेशा प्रॉफिट रहती है, ठीक है। और इस बिजनेस को करके बहुत ऐसे लोग हैं दोस्तों जो लाखों करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, और लोग कमा रहे हैं और लोग अच्छे से कर रहे हैं। बशर्ते इस बिजनेस की बहुत सारी चीजों जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग इस तरीके के बिजनेस कर नहीं पाते। जो लोग कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सोचते रह जाते हैं लेकिन कर नहीं पाते इस बिजनेस की, क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती इस बिजनेस की, ठीक है। शुरू करते हैं वीडियो, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है वो है लोकेशन। लोकेशन बस इतना ही अच्छा होना चाहिए कि वहां पे जगह होनी चाहिए, और ट्रक हुआ, पिकअप हुआ, मैजिक हुआ, चाहे कोई भी साधन, ठीक है, वो वहां पे जा सके, आ सके, इतने के लिए रास्ता होना चाहिए। और क्योंकि कबाड़ ऐसी चीज है जो स्पेस लेता है, तो आपको कम से कम अच्छा खासा स्पेस होना चाहिए। भाई जितना बड़ा हो अच्छा है, लेकिन कम से कम में आपको 2000 स्क्वायर फीट तो आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आपके पास बाहर भी स्पेस है तो ज़्यादा बढ़िया है, वहाँ पे स्टोर करने के लिए जो कबाड़ होता है, ठीक है। तो लोकेशन का ऐसा ही आपको चुनाव करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत मार्केट में आप चाहिए, ठीक है। हाँ, मेन रोड पे हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे जान पाते हैं और अच्छे से पहुँच पाते हैं वहाँ पे। सिर्फ इतना ही रहता है, ठीक है। दूसरा, लाइसेंस आपको एक बनाना पड़ेगा, जो कि कबाड़ से बिजनेस से रिलेटेड होता है। पुरानी वस्तुओं को बेचना और खरीदने का लाइसेंस होता है, जिसे आपको लेना पड़ेगा, और जीएसटी नंबर भी आपको लेना पड़ेगा। लाइसेंस में सिर्फ 2 लाइसेंस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एमएसएमई से आपको बहुत सारे लाइसेंस आते हैं कबाड़ बिजनेस के लिए, तो उसे आप पता कर सकते हैं, ऑनलाइन भी पता कर सकते हैं। और जीएसटी नंबर, क्योंकि जीएसटी नंबर जरूरी हो चुका है कबाड़ के बिजनेस के लिए भी, ठीक है। अब काम करना है दोस्तों। तीसरा, क्या लेना है कबाड़? भाई देखो, रद्दी पेपर हो गया, बाटल हो गया, टीन हो गया, लोहा हो गया, कूलर हो गया, पंखा हो गया, इस तरीके की बहुत सारे कबाड़ होते हैं जो डेली बेसिस हम सभी लोग जानते हैं। वो सारी चीज़ें कबाड़ में आती हैं, ठीक है। स्पेशली बहुत लोग ऐसे हैं जो कुछ ही कबाड़ का बिजनेस करते हैं, जैसे लोहे का कर लिया था मोटा तौर पे। कुछ लोग ऐसे हैं जो गत्ता और बाटल का ही करते हैं, कुछ लोग सारा कुछ करते हैं। तो आप अपनी पूंजी के हिसाब से कर सकते हैं। अब बात करेंगे चौथा, जो हम बताने जा रहे थे, यानी कि आपको एक डीलर पकड़ना पड़ेगा। कौन सा डीलर? जो आपका सामान ले सके, जो आपसे बड़ा डीलर हो, ठीक है। यानी अगर आप किसी जिले में हैं, उस जिले में एक कोई बड़ा डीलर होगा। आपके जिले में नहीं होगा तो आसपास के जिले में होगा। जो बड़ा डीलर होगा, जो छोटे कबाड़ी से माल खरीदता है, क्योंकि उसके यहाँ से 4 ट्रक, 5 ट्रक, 10 ट्रक डेली माल जाता है। कहाँ पे? उस फैक्ट्री में जहाँ पे उस माल को लिया जाता है, ठीक है। सीधा बात समझिए। तो ऐसे डीलर को आपको शुरुआत में कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में आपके पास माल बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है महीने 1.5 महीने में आप एक गाड़ी तैयार करें, फिर धीरे धीरे करके 10 दिन में एक गाड़ी तैयार करें, फिर हो सकता है धीरे धीरे आने वाले समय में 1 हफ्ते में करें, 3 दिन में करें, 6 दिन में करें, फिर हो सकता है, वो तो बात की बात है। तब तक बिजनेस में बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको ऑलरेडी आ जाएंगे, ठीक है। तो नज़दीकी जो मेन डीलर है, जो ज़्यादा कबाड़ा खरीदता है या बड़ा कबाड़ा वाला है, उससे आपको मिलना है। और उससे सिर्फ उसको क्या करना है, जैसे 10 रुपए की चीज़ है तो आपने उसे 8 रुपए 9 रुपए में खरीदा, 10 रुपए में वो उसका प्राइस है, ठीक है। अब उसको कितने में वो लेता है, यानी 1 रुपया 50 पैसे प्रति किलो पीछे। बहुत सारी चीज़ें होती है, 5 रुपए 10 रुपए प्रति किलो पीछे, जो भी अलग अलग, क्योंकि इसमें अलग अलग रेट होते हैं और रेट हमेशा घटते और बढ़ते रहते हैं, ठीक है। लास्ट में हम बताएंगे कि रेट को आपको कैसे मेंटेन करके चलना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पता कर लेंगे। तो जब आप खोलेंगे बिजनेस, तो इसमें आपको बहुत सारे ऐसे होंगे जो कबाड़ी वाले होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, साइकिल से, बाइक से अपना घूम के, पैदल घूम के, या छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को दे के, उसके बदले कबाड़ा के बदले लेके गाँव से लेके आते हैं और वो बेचते हैं। मतलब डेली के 500, 1000, 2000, 500, 1000, 2000 कबाड़ा वो बेचते हैं। बाकी कुछ लोगों को लेने के लिए आपको कबाड़ा जैसे दुकानों पे संपर्क कर लीजिए। जितने भी होलसेलर दुकानें हैं जहाँ से गत्ते आप उठा सकते हैं, बहुत सारे मार्केट में आपके होलसेलर मिल जाएंगे, अलग अलग बिजनेसेस
के जिसके पास गत्ते होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक दुकान, बहुत सारे रिपेयरिंग वाली दुकान जहाँ पे आपको बढ़िया लोहा मिल सकता है, फाइबर मिल सकता है। इस तरीके की बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहाँ से आप संपर्क करेंगे तो वो इकट्ठा किए रहते हैं दीपावली में, कोई विश्वकर्मा पूजा के समय तक, मतलब जब भी वो दुकान की सफाई करते हैं साल में एक बार या 6 महीने पे, तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे और आप सीधे वहाँ से जाइए और खरीद के अपने गोडाउन में रख लीजिए। सिर्फ यहाँ से करना है, यानी कि आपको डीलर सेट करना है, प्रोडक्ट ऐसे ऐसे आप खरीद सकते हैं, बाकी बहुत सारा दिमाग आप लगा सकते हैं, बहुत लोग आपके पास आएंगे भी, ठीक है। अब इसमें लागत कितना लगेगा, ठीक है, लागत कितना लगेगा, देखिए मोटे तौर पे अगर दोस्तों बात करें तो अलग अलग जगह लागत लगेगा भाई। मैन पावर, जगह को घेरने बनाने, छत या जो भी आप खर्चा कर ले कि कैसी जगह है उस पर निर्भर करेगा, ठीक है। बैठने की जगह होनी चाहिए, इसके बाद आपका एक व्हीकल होना चाहिए भाई, जो सामान ढोने और लाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो सेकंड हैंड भी ले सकते हैं, नया भी ले सकते हैं, फाइनेंस भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन लम सम अगर अमाउंट किया जाए तो 4 से 5 लाख आपके पास होने चाहिए इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट में होगा कमाई। भाई इतना सब कुछ करने के बाद कमाई कितना होता है दोस्तों? इसमें कमाई जो है ना वो फिक्स नहीं है, ठीक है, कि आपको इतना ही मिलेगा, क्योंकि अलग अलग सामानों पे अलग अलग रेट होता है। किसी पे भाई 1 रुपया किलो बेचता है, किसी पे 50 पैसे रुपये किलो बेचता है, किसी पे 10 रुपये किलो बेचता है, किसी पे 20 रुपये किलो बेचता है। तो जैसा सामान वैसा रेट। लेकिन दोस्तों इसमें जो कमाई की बात करें तो अच्छा खासा कमाई है, क्योंकि इसमें नुकसान की कोई जगह नहीं होती, बहुत कम होती है, आगे हम बताते हैं, ठीक है। लेकिन कमाई है, हर बिजनेस की अपेक्षा अगर देखा जाए तो ठीक ठाक कमाई है। सिर्फ बिजनेस माइंडसेट वाली बात है, आपको जानकारी वाली बात है कि कैसे आप जानकारी लेते हैं, कैसे शुरू करते हैं, आपको बिजनेस अच्छा लगता है कि नहीं, उस पर निर्भर करता है। लेकिन ये है कि आप इस बिजनेस से अगर आप 4 से 5 लाख रुपए भी लगाते हैं तो उसी पूंजी के हिसाब से अगर हम बताएं तो महीने के आराम से 25,000 से 50,000 रुपये आप कमा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका कमाई बढ़ेगा, अनुभव बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है आप उसी हिसाब से आप कमा पाएंगे। अब बात करते हैं लास्ट, जोखिम कितना है इस बिजनेस में। देखिए इस बिजनेस में जोखिम जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि है बहुत कम, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जहाँ पे जोखिम नहीं होता। जाहिर सी बात है जोखिम होता है, लेकिन इस बिजनेस में जोखिम क्या है भाई, किसी चीज़ की रेट बढ़ गया और आपने खरीदा और अचानक रेट घट गया, तो जो जैसे मान लीजिए 15 रुपये में आपने खरीदा और 12 रुपये हो गया, तो 3 रुपये केजी पीछे आपको नुकसान हो गया। लेकिन इसमें फ़ायदा भी होता है कि कभी कभी आपने 10 में खरीदा और 12 में उसका रेट है और वो 15 या 20 हो गया, तो उसमें ज़्यादा पैसा कमा लिया, ठीक है। लेकिन देखिए ये समझ आ जाएगा धीरे धीरे बिजनेस करने में। जैसे कोई चीज़ 10 रुपये चल रहा है रेट, ठीक है, मान लो लोहे का रेट 40 रुपये चल रहा है, अचानक 60 रुपये हो गया, तो अचानक जब 60 रुपये 20 रुपये 15 रुपये केजी बढ़ गया 1-2 हफ्ते में, तो जाहिर सी बात है वो अचानक ही घटेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बहुत लोग भाई रेट बढ़ गया तो बहुत लोगों के पास होता है वो बेचते हैं, तो आप जब बढ़े हुए रेट से खरीदते हैं और अचानक रेट घट गया तो उसमें आपको नुकसान होता है, ठीक है। एक पैरेलल जब चलता है थोड़ा बहुत 50 पैसे 1 रुपये 50 पैसे 1 रुपये बढ़ता है तो उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता। हालांकि ये बिजनेस एक्सपीरियंस के ऊपर है, धीरे धीरे जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा इस बिजनेस में आप वैसे वैसे आपकी समझ बढ़ेगी और आपको नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और इस तरीके का बिजनेस करके लोग दोस्तों लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं ऑलरेडी। हम सबके बीच में कमा रहे हैं ऐसा नहीं है, कहीं पे भी हम रहते हो आसपास में जरूर ऐसे कबाड़े वाले, तो उसको वॉच करिए, देखिए, उससे अगर जानकारी आपको मिल सकती है तो उससे जानकारी लीजिए और भी रिसर्च करिए अपने लेवल पे। इसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो इस बिजनेस को आप जरूर शुरू करिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नए हैं पहली बार हमारे चैनल पे, पहली वीडियो देखिए यार तो कहाँ थे आप, तुरंत रेड वाली बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों